आज हम लोग वेव में स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे ना बेटा। हेडिंग डालो, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव, देखो ध्यान दो, स्टेशनरी वेव बनती कैसे है ये समझना है। जब ध्यान दो, जब कोई भी प्रोग्रेसिव वेव, समझ गए ना, रिफ्लेक्ट होके आपस में मिलती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, तो उनसे जो वेव बनती है उसे हम लोग स्टेशनरी वेव कहते हैं। मैं क्या बोला अभी? जैसे मान लेते हैं कि आप एक सर्च लाइट, मान लो आप कहीं ऐसे दीवार के ऊपर मार रहे हो और दीवार से लाइट वापस आ रही है, या किसी मिरर पे मार रहे हो, मिरर से वापस आ रही है, तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट जब आपस में मिलती हैं तो उससे क्या है, यहां पर प्रोग्रेसिव वेव की बात होती है। अब यहां लाइट से मैंने एग्जांपल दिया, यहां क्या कहोगे? व्हेन इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव एंड रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव, समझ गए ना, प्रोपोगेट इन द मीडियम देन देयर सुपर इम्पोज ए स्टेशनरी वेव आर फॉर्म्ड। उनके मिलने से एक स्टेशनरी वेव बन जाती है। तो लिख लीजिए, व्हेन इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव, व्हेन इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव and reflected progressive wave and reflected progressive wave superimpose to each other, superimpose to each other, then stationary wave superimpose to each other, then stationary wave or standing wave are formed। कोई आपसे पूछे स्टेशनरी वेव तो बता ले जाएंगे, ये किससे बनती हैं? प्रोग्रेसिव वेव से। बोलो। तो अब बेटा ऐसे समझो, ऐसे समझो, इधर देखो, मान लेते हैं कि ये कोई मीडियम है जहां में वेव चल रही है और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मान लेते हैं कि अगर एक वेव ऐसे चल रही है, देखो ऐसे इंसिडेंट हुई, अब इंसिडेंट होने के बाद ये वेव यहां से क्या हो रही है, इस रिफ्लेक्टर के ऊपर से क्या हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब दोनों मिलके जो बनती है ना, वही स्टेशनरी वेव कहलाता है। समझ गए? अब वेव जब मुड़ती है ना, तो वेव को रिफ्लेक्ट होने के लिए दो तरीके की मीडियम यहां बताया जाता है, एक मीडियम सॉफ्ट और एक मीडियम रिजिड। सॉफ्ट मीडियम कैसे होता है? जैसे आप बांसुरी बजाते हो, तो जब बांसुरी बजाते हो तो बजाने के बाद चाहे ऐसे बजाते हो चाहे ऐसे बजाते हो, तो यहां पर एयर होती है, वेव जाके फिर वापस मुड़ के आती है, ऐसे जाके, ये सॉफ्ट मीडियम है, एयर यहां से मुड़ जाती है। रिजिड मीडियम क्या होता है? सितार या वायलिन, दोनों तरफ से बधा होता है। जब आप बजाते हो ऐसे, तो वेव उसमें जाती है वहां पे, और वो बधा हुआ है, वहां से मुड़ के वापस आती है। तो मीडियम दो तरीके की इमेजिन किया गया है, एक सॉफ्ट मीडियम और एक रिजिड मीडियम। तो हम लोग पहले सॉफ्ट मीडियम की बात करें कि स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड ड्यू टू द सॉफ्ट मीडियम। अब हेडिंग करेंगे यहां क्या बेटा,
स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड ड्यू टू द सॉफ्ट मीडियम। पहला, स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड ड्यू टू सॉफ्ट मीडियम। ठीक है बेटा, सॉफ्ट मीडियम। मेरी बात समझ में आई है ना? हो गया? क्यों? बढ़े आगे। अब क्या करना है बेटा, यहां से ऐसे देखो, मान लेते हैं कहेंगे इंसिडेंट वेव, ऐसे कहेंगे लेट इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव, इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव कितना हो जाएगा? देखो y इक्वल टू ए साइन, क्या होगा बताओ? पढ़े हो? इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव मूव इन प्लस एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जाएगी? तो ये कितना आएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। होता है कि नहीं बताओ? आप पढ़े हो? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और के प्रोपोगेटिंग फैक्टर होता है ना बेटा? क्लियर सब लोग? इतना है ना? अच्छा, अब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो उल्टा आएगी ना, प्लस एक्स में गया है तो माइनस एक्स में आएगी। तो एक बात और बच्चों को सीखना है, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी ना, वो और इंसिडेंट वेव के बीच में फेज 0 डिग्री का होता है। नीट में भी पूछा जाता है, आपके यहां भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो रिफ्लेक्टेड वेव, अगर वेव सॉफ्ट मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो पहली वाली वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में 0 डिग्री का फेज होता है। याद करना सबको। तो ऐसे लिखेंगे, व्हेन वेव reflected from soft medium, then phase difference between इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव विल बी, क्या होगा बेटा? 0 डिग्री। अब वेव किस डायरेक्शन में आएगी? उल्टा आएगी ना, इसलिए कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड वेव क्या बताओगे? y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और क्या होगा बेटा? प्लस के एक्स और प्लस 0 डिग्री। दिखाना है केवल आपको, ऐसे इक्वेशन 2 हो। फला समझ में आ रहा है बेटा? 0 डिग्री हो जाए, ठीक है? जब वेव उल्टा आएगी तो प्लस हो जाएगा, है ना? जब वेव उल्टा आएगी तो उसमें निगेटिव एक्स, जैसे ये देखो प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो यहां माइनस, और जब उल्टा आएगी तो माइनस एक्स डायरेक्शन में आएगी, तो यहां पर प्लस लिख देंगे, है ना? लिखेंगे।
अभी स्टेशनरी वेव नहीं बनी बेटा, इन्हीं दोनों के मिलने से स्टेशनरी वेव बनेगा। तो आप कहेंगे इसलिए बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, आप इसको समझो, y बराबर y1 प्लस y2, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 2 से यहां वैल्यू रख दो, पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 in 3, तो y कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस क्या होगा बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस 0, 0 छोड़ दीजिए, क्यों, 0 तो लिख रहे हैं, वो फेज है। देखिए अब ये कौन सी वेव बनी, स्टेशनरी, लेकिन इसको थोड़ा सा बच्चों के लिए मैथमेटिक्स, यहीं से थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करेंगे। ये आप है तो ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन, लेकिन ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसको थोड़ा और तरीके से लिख लिया जाए। ठीक है बेटा, कैसे लिखना है अब आप देखो, लिख लिया सब लोगों ने, तो मैं क्या करें। अच्छा एक बात बताओ, सारे बच्चों को पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए, यहां से अगर आप देखो क्या कॉमन मिल रहा है, ए देखो दोनों कॉमन है, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, हो गया। अब बेटा एक चीज बताओ, ये हो गया साइन सी और ये हो गया साइन डी, हो गया ना। साइन सी प्लस साइन डी का एक फार्मूला होता है, आप लोग देखो मैथ वाले या बायो वाले, इतना बेटा जानना पड़ेगा बच्चों को। जैसे इसको मान लो सी, उसको डी, तो होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, ये होता है, ये फार्मूला होता है मैथ का है। इतना तुम लोगों को याद भी करना चाहिए, बच्चों को, सभी बच्चों को याद करना चाहिए, ठीक है भाई। नीट में जाना है तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा ना, क्यों बेटा। तो अब बताओ, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो वाई कितना हो जाएगा, ए, अब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 यहां लाओ, और सी प्लस डी बाई 2 कैसे होगा, देखो ऐसे, साइन, इसको सी माने हो ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस डी, डी ये है ओमेगा टी प्लस के एक्स और बाई, एक तो हो गया इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, देखो बेटा ये क्या होगा, इंटू कास ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये क्या होगा, ये देखो इंटू कास सी माइनस डी ना, डी कौन सा होगा, ये वाला, देखो ये माइनस ओमेगा टी, ये और ये अंदर देखो ये माइनस बन जाएगा, क्यों,
कहाँ तुम लोग चले गए? अच्छा,